राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है नाखूनों पर बना अर्धचंद्र कैसे आपके जीवन में, आपके भविष्य में उन्नति और प्रगति को लाने वाला है। कैसे आपको जो आपका व्यवसाय है, नौकरी क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, धन आदि क्षेत्र है और मन में इच्छित जो कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने वाला यह अर्धचंद्र है। इसके रहस्य को जानेंगे और साथ ही में जानेंगे सफ़ेद चिन्ह या काला चिन्ह, डॉट जिसे कहते हैं, नाखून पर किसी पे है तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में घटित होने वाला है। बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले जानते हैं अर्धचंद्र का रहस्य। लेकिन किस प्रकार का अर्धचंद्र आपको लाभ प्रदान कराएगा? यदि आपकी जो नाखून है स्पष्ट हैं, लालिमा युक्त हैं, ना अत्यधिक श्वेत हैं ना पीत हैं, यानी ना ज़्यादा सफ़ेद हैं ना पीले हैं, गुलाबी रंग के हैं और चमकदार हैं, और साथ ही में जो उनका अंतिम भाग होता है नाखूनों का, यानी जहाँ से आरंभ हुए होते हैं, तो आरंभ में ही यह चंद्र की आकृति बनती है। यदि यह आकृति स्पष्ट रूप से आपको दिख रही है, यह आकृति अत्यधिक सफ़ेद भी नहीं होनी चाहिए, अत्यधिक श्वेत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आयु अधिक हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, तो ये श्वेत हो जाती है, तो उसका विशेष प्रभाव उस समय नहीं मिल पाएगा। इसकी आकृति में भी हल्का लालिमा युक्त लालिमापन होना चाहिए, श्वेत और लाल रंग से परिपूर्ण होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की आकृति आपके हाथ में किसी भी उंगली पर या अंगूठे पर बनी है तो उसका क्या फल है जानते हैं। यदि ये चंद्र की आकृति आपकी तर्जनी उंगली पर बनी है, तर्जनी उंगली का जो नाखून है उस पर यदि ये आकृति बनी है चंद्र की आकृति, तो आपको शीघ्र ही, यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको उन्नति प्राप्त होने वाली, जिसको प्रमोशन कहते हैं। यदि आप पूर्व से सोच रहे हैं कि प्रमोशन कब होगा, तो आप देखिए, यदि आपकी तर्जनी उंगली पर चंद्र की आकृति उभर के आई है या दिखना आरंभ हो गई है, तो आप मानिए निश्चय निकट भविष्य में आपको, आपका जो पद है, आपका जो क्षेत्र है, उसमें आपको उन्नति प्रगति प्राप्त होने वाली है। यदि यही चंद्र की आकृति मध्यमा उंगली पर विद्यमान है, दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, कोई भी दोष इसमें नहीं है, तो आपको शीघ्र ही निकट भविष्य में वाहन का लाभ होने वाला है। वाहन का लाभ होने वाला है। यदि आप अभी तक दुपहिया वाहन चला रहे थे तो निकट भविष्य में आपको 4 पहिए का वाहन प्राप्त होने वाला है। तो यात्राओं का भी प्रबल योग बनता है और ऐसी यात्राएं होंगी जिनसे आपको अर्थ का, धन का लाभ होगा, साथ ही में ज्ञान की भी वृद्धि होगी। ऐसी यात्राएं कब होंगी? जब आपकी मध्यमा उंगली पर चंद्र की आकृति बनी हुई होगी। यदि यही आकृति आपकी अनामिका उंगली पर, यानी जो सबसे छोटी उंगली है उसके बराबर वाली जो उंगली, उसको अनामिका कहा जाता है, यदि अनामिका उंगली पर चंद्र की आकृति बनी है, तो निश्चय ही यदि आप समाज में किसी भी पद पर विराजमान हैं, खूब संघर्ष, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी समाज में एक पहचान नहीं है, तो आप मानिए कि निश्चित निकट भविष्य में आपके सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपका जो मान है, सम्मान है, वह बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे ये चंद्र की आकृति आपकी अनामिका उंगली पर दिखनी आरंभ हो जाएगी, उसी समय से आपकी समाज में मान सम्मान में वृद्धि निश्चित होने लगेगी। अचानक से धन लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धन लाभ आपको कहीं ना कहीं से होगा। यदि पूर्व में कहीं आपने निवेश किया है तो वहां से अच्छा खासा आपको लाभ होगा। इस समय कब? जब अनामिका उंगली पर चंद्र की आकृति दिखनी आरंभ हो जाएगी। यदि यही आकृति कृष्टिका उंगली पर है, यदि यही आकृति कृष्टिका यानी हाथ की सबसे छोटी उंगली पर विद्यमान है, तो आप जो भी व्यवसाय करते हैं, व्यापारियों के लिए बहुत ही उत्तम योग ये कहा जाता है हाथ में। यदि कनिष्ठिका उंगली में चंद्र की आकृति दिखाई दे रही स्पष्ट रूप से, तो निश्चय ही व्यापार में वृद्धि होने वाली है, उन्नति होने वाली है। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उसमें निश्चय ही वृद्धि होगी। यदि यही आकृति आपके अंगूठे पर दिखाई देती है, अंगुष्ठ पर आपके दिखाई देती है, तो निश्चय निकट भविष्य में यदि विवाह आदि संपन्न नहीं हुआ है तो सुंदर सा विवाह संपन्न होने वाला है। धन आदि का लाभ, वैभव आदि का लाभ, आपके जो धन आदि की इच्छाएं थी पूर्व की, वह निश्चय ही रूप से पूर्ण होने वाली है। प्रेम आदि के क्षेत्र में भी वृद्धि के योग बनते हैं अंगुष्ठ में चंद्र की आकृति विद्यमान होने पर। लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि चंद्र का जो आकार है वह अत्यधिक ना हो, क्योंकि अत्यधिक बढ़ा हुआ चंद्र का आकार आपको शुभ
फल प्रदान नहीं कराएगा, उन फलों में निश्चय ही कमी हो जाएगी। यदि सामान्य रूप से नाखून के चौथाई भाग तक ठीक है, यानी जहाँ से नाखून आरंभ हो रहा है उसका आप आधा भाग करें और उसके भी आधे भाग तक यदि चंद्र की आकृति है तो निश्चय ही लाभ प्रदान आपको कराएगी। चलिए अब जानते हैं नाखूनों पर यदि सफेद या काले रंग का धब्बा है, निशान है, उसका क्या रहस्य है। यदि आरंभ करते हैं सबसे पहले अंगुष्ठ यानी अंगूठे पर। अंगूठे पर यदि आपके सफेद कोई निशान हो गया है, अचानक से आपको पता नहीं चला कब ये उभरा, कब ये निशान आया, तो निकट भविष्य में ही आपकी मित्रों की संख्या में वृद्धि होने वाली है। मित्रों की संख्या आपको बढ़ जाएगी। यदि विवाह आदि संपन्न नहीं हुआ तो शीघ्र विवाह का योग बनने का यह सूचक है। यदि यहीं पर काला धब्बा है, सफेद की जगह काला धब्बा है, तो निकट भविष्य में हानि, कष्ट या कोई अपराध का सूचक यह दर्शाता है कि आपके हाथ से कोई आपराधिक कृत्य हो जाएगा या आपको हानि, कष्ट की प्राप्ति होगी यदि काला चिन्ह है। ऐसे ही तर्जनी उंगली पर सफेद चिन्ह, सफेद निशान अचानक उभर के आ जाता है तो निकट भविष्य में जहां आप नौकरी कर रहे थे, जहां व्यापार कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, निश्चय ही होगी। यदि काला चिन्ह विद्यमान है, यदि काला चिन्ह है, सफेद चिन्ह नहीं है, काला चिन्ह है, तो जहां आप व्यापार या नौकरी कर रहे थे तो नौकरी या व्यवसाय आपसे छूट सकता है, यानी उसमें आपको हानि की प्राप्ति हो सकती है। यदि अगर किसी भी जातक के ये तर्जनी उंगली पर काला चिन्ह है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मध्यमा उंगली पर यदि सफेद चिन्ह यह उभर कर आया है, सफेद कोई छोटा सा निशान है नाखून पर मध्यमा उंगली की, तो यह धनदायक यात्रा का योग बन जाता है। तो निकट भविष्य में ही आपको कोई ऐसी यात्रा होगी कि जिससे आपको धन का लाभ होगा। धनाढ्य यात्रा, धनवान बना देने वाली यात्रा कि उस यात्रा से आपको इतना धन प्राप्त हो जाएगा, या धनदायक ऐसी यात्रा होगी जो आपके लिए जीवन में यादगार रहेगी। और यदि सफेद चिन्ह ना होके मध्यमा उंगली पर काला कोई चिन्ह है तो निकट भविष्य में कोई दुखद समाचार या दुखद घटना आपको प्राप्त होने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। यदि किसी जातक के अनामिका उंगली पर यानी छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है अनामिका, उस पर सफेद चिन्ह उभर कर आ गया है तो आप मानिए समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपको कोई ऊंचा पद प्राप्त होने वाला है और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। यदि यहीं पर काला कोई चिन्ह है, सफेद चिन्ह नहीं है, तो समाज में अपयश आपका बढ़ने वाला है। अपयश के भागी बनेंगे जिनके हाथ में अनामिका उंगली के नाखून पर, अनामिका उंगली के नाखून पर कोई काला धब्बा या निशान है। यदि कनिष्ठिका उंगली पर श्वेत चिन्ह है, कोई श्वेत निशान है, तो शीघ्र व्यापार में श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आप वाणी के द्वारा कुछ विशेष चमत्कार कर जाएंगे। वाणी के द्वारा कुछ आपका वक्तव्य, आपका भाषण कहीं यदि होना है तो उससे बहुत जनता आपकी प्रभावित होने वाली। यदि कनिष्ठिका उंगली पर श्वेत चिन्ह उभर कर आ गया है, यदि कनिष्ठिका उंगली पर सफेद चिन्ह ना होकर काला चिन्ह है, तो वह आपके बनते बनते कामों को रोकने वाला कहा जाएगा। क्योंकि यदि काला चिन्ह कोई आ गया है तो निकट भविष्य में आपका कोई विशेष कार्य है तो वह बन नहीं पाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा, वह कार्य बनते बनते रुक जाएगा। यदि किसी भी उंगली पर या अंगूठे पर कोई पीला चिन्ह उभर कर आ गया है तो निकट भविष्य में ये दीर्घकालीन रोग को प्रदान करने वाला है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि पीला चिन्ह एक दीर्घकालीन रोग को प्रदान कराने वाला है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है यदि किसी भी नाखून पर लाल रंग का चिन्ह या लाल रंग के धब्बे अचानक से उभर कर आ गए हैं तो ये अकस्मात मृत्यु का संकेत है। यानी निकट भविष्य में अकस्मात कोई इतना दीर्घ रोग हो जाएगा या अकस्मात मृत्यु का संकेत, अचानक संकट आने का संकेत इसको कहा जाता है। तो आप समझिए, सफेद चिन्ह यदि किसी भी उंगली पर है या अंगूठे का नाखून पर है सफेद चिन्ह, तो वह आपके लिए लाभप्रदायक है। काला चिन्ह, पीला या लाल चिन्ह श्रेष्ठ और शुभ नहीं माने जाते। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। केवल नाखूनों को देख लेने मात्र से आप जान सकते हैं अपना भविष्य।